इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑड वन आउट। यानी आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे होते हैं, यूजुअली 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से हमें एक करेक्ट आंसर चूज करना होता है। यानी कि जो वो 4 ऑप्शन या वो जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है, उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 4 से मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये टोटली बेस्ड है आपकी जर्नल नॉलेज पर और मैथमेटिक्स पर और वट एवर यू नो, जो आपको पता है, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो उससे रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, टैक्स से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग। तो वही चीज ये आपको देता है। देखो जैसे इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 5 आइटम्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 4 आर सेम। 4 तो सेम होंगी इन सम मैनर और मीनिंग, किसी मैनर में या किसी मीनिंग में, एंड ओनली 1 आइटम इज डिफरेंट, और सिर्फ एक आइटम अलग होगी फ्रॉम द अदर 4। यू हैव टू सिलेक्ट द ऑड आइटम एज योर आंसर। तो जो ऑड आइटम है, जो सबसे अलग है, वो हमारा आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर अलाइक इन some manner and make a group, choose the one item which doesn't fit in the given group। तो यहाँ पर हमें दे रखा है पैरेट, बैट, क्रो, स्पैरो एंड पिजन। तो इसमें से देखो पैरेट, बैट, क्रो, स्पैरो एंड पिजन, इसका जो आंसर है क्या होना चाहिए? बैट। रीजन बाकी जो 4 है वो क्या है? बर्ड्स है, लेकिन बैट जो आता है ये आता है मैमल्स में, आता है। ठीक है, बर्ड्स को हम एव्स के नाम से भी जानते हैं, अगर नहीं पता तो बर्ड्स को हम एव्स के नाम से भी जानते हैं, साइंटिफिक नेम है बर्ड्स का एव्स। जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? इंसान। आई एम टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक नेम। जैसे मटर होती है, उसका साइंटिफिक नेम होता है। डॉग का साइंटिफिक, मतलब हर एनिमल, हर चीज का साइंटिफिक नेम होता है। ह्यूमंस का होता है होमो सेपियंस, जहां तक मैं जानती हूँ होमो सेपियंस है ना, होमो सेपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम। इसी तरह से बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनके साइंटिफिक नेम्स भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो बैट इज अ मैमल एंड अदर रेस्ट ऑफ द 4 आर फ्रॉम द बर्ड्स ग्रुप। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अगेन 4 वर्ड्स आर अलाइक इन सम मैनर and make a group, choose the one which is not fit in the group। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा और हरिद्वार। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मथुरा। क्यों? पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। उसका करेक्ट आंसर होगा मथुरा। क्यों? क्योंकि कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और हरिद्वार ये कहाँ है? गंगा नदी के किनारे, यूपी। ठीक है, हरिद्वार इज नॉट इन यूपी, हरिद्वार यूके की तरफ पड़ता है ना। बट जो इसकी जो मेन चीज है वो क्या है कि ऑल एक्सेप्ट मथुरा को छोड़कर बाकी सारी क्या है? सिटीज है जो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। बैंक मतलब गंगा नदी के किनारे बसी हुई शहर है ये, छोटे छोटे, जैसे कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और हरिद्वार। ठीक है, और मथुरा क्या है? मथुरा एक, मतलब मथुरा इज नॉट सिचुएटेड, हाँ वो तो है, बट इट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? जब हमें सबकी लोकेशंस पता हो। तो जीके से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ऐसे भी आ जाता है, बताओ इसमें से कौन सा नंबर ऑड है, मतलब इसमें से कौन सा नंबर अलग है। ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि 121, 137, 153, 177, 183। अब इसमें क्या रिलेशन बना है? इनका रिलेशन निकालना होता है। अब आप देखोगे कि यार 137 तो कोई किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, 121 तो होता है किसका? 11 का। 11 11 जा 121, 153, 177, 183 किसी का स्क्वायर नहीं होते, किसी का भी स्क्वायर नहीं होते, बट 121 होता है। तो उसका जो आंसर है वो है 121 इज द ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन द ग्रुप, others are non-perfect square numbers, hence the answer is 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कुछ पेयर्स दे रखे हैं 2, 8, 327, 4, 32, 5, 125, 6, 216। तो इसमें ये क्या है? इसमें आपको दे रखा है, ऊपर स्क्वायर की बात हो रही थी, यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है, क्यूब की। तो 2
into 2 is 8. 3 into 3 into 3 is 27. 4 into 4 into 4. 4 4 8 और 8 4 जा 64. हाँ जी 8 4 4 जा 8 और 8 4 जा 64. 4 4 जा 16 16 4 जा 64. 32 is not the correct answer. बट 5 का जो होता है वो 5 5 से 25 25 5 जा 125 6 6 जा 36 36 6 जा 216. तो बाकी सारे ठीक है बट यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं बन रहा. कॉमन नहीं, ये क्यूब रूट नहीं बन रहा. 4 into 4 4 4 is 16 16 4 is 64. Therefore 32 is not the correct. 32 is not matching with the 4. Therefore the answer will be question option number 3. अच्छा ये तो बता सकते हो, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. देखो इसमें क्या रिलेशन है. कौन सा फिफ्थ? हाँ जी आंसर पता भी है, आंसर यहाँ मेंशन है बट ये देखो कि क्यों है आंसर. ये आंसर ये है क्यों. क्योंकि यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ पी, यहाँ ई, यहाँ आई, यहाँ ओ. तो ए ई आई ओ यू इसको छोड़ के बाकी सभी का जो मिडल लेटर है वो वॉवल्स है. ठीक है, द मिडल लेटर इज अ वॉवल, हेंस द आंसर इज 2. तो ऐसे भी आ सकता है आपके सामने क्वेश्चन कि वॉवल कॉन्सोनेंट से रिलेटेड हो, मतलब कुछ भी कैसे भी ग्रुप बन जाएगा, कैसे भी ग्रुप बन जाएगा. सबकी नॉलेज है. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये आपका जनरल नॉलेज से बेस है. फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. कि चार में से बताओ कौन सा अलग है. टोल टैक्स एक तरह का टैक्स होता है, ऑक्ट्री एक तरह का टैक्स होता है, रिबेट एक तरह का टैक्स नहीं होता, वैट टैक्स होता है. रिबेट मतलब वापस मिलना, रिसीव होना. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3. यहाँ पर नीचे देखो 4 ग्रुप्स दे रखे हैं. 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 1 alike in a certain way and hence from which group which one is the doesn't belong to that group. अब इसको आपने सॉल्व करना है. E F U H I R K I O M N P Q R I. ये आपने सॉल्व कैसे करना है, कोडिंग डिकोडिंग की तरह. नंबर्स लिख के आपको देखना है E कौन से नंबर पे आता है 5, F 6, U तो E F H I K I नहीं होता ना, M N Q R. तो ये सही होगा. नहीं समझे? जो शुरू के 2 लेटर है वो कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक साथ. E F H I K I गलत है, M N ठीक है, Q R ठीक है. तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारे लिए वो आंसर सही होगा. एक्सरसाइज अब आपने सॉल्व करनी है. नीचे आंसर दे रखा है, रीजन भी है, लेकिन आप ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट. 4 ऑफ द फॉलोइंग देखो, टीचर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट. रीजन साइंस मतलब ये 4 जो है टीचर छोड़ के बाकी सारे साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड है. आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वो साइंटिफिक से रिलेटेड है बट टीचर इज नॉट, है ना. तो इसका जो रीजन होगा, प्रॉपर रीजन ये होगा, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर ऑल द प्रोफेशंस दैट टिपिकली रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल और साइंटिफिक ट्रेनिंग. और टीचर while is a profession is more general and not limited to technical or scientific fields. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 4 ऑफ द फॉलोइंग मतलब बताओ, लिसन, फील, थिंक, सिंग, हियर. इनमें से कौन सा ठीक होगा आंसर. लिसन, थिंक, हियर, सिंग एंड फील. गाना सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, हियर भी कर सकते हैं, मतलब गाने को सोच नहीं सकते. थिंक, सिंग क्या करेक्ट आंसर. गाने को तो गा सकते हैं. अरे हाँ, तो ये तो गाने वाली चीज हो गई ना. वर्ब देखो, सिंग गाने वाला हो गया है ना, एक्शन वर्ब हो रही है कुछ ना कुछ. फील, लिसन, थिंक, हियर ये सब हम अपने बॉडी पार्ट से कर रहे हैं. मतलब इसका जो करेक्ट लैंग्वेज होगी वो ये होगी कि जो बाकी है आर एक्शंस इन्वॉल्विंग सेंसरी परसेप्शन और फिजिकल एक्टिविटी. आंसर थिंक नहीं है, आंसर इसका फील ही है. सिंग ही है. ठीक है, आंसर इसका सिंग ही है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3. 4 ऑफ द फॉलोइंग 5. अब इसमें देखो, एंजाइटी, सॉरो, फीलिंग, एंगर, जॉय. ये सब क्या है? ये सब फीलिंग है. ये सब फीलिंग है. कुछ ऑप्शंस में, कुछ क्वेश्चंस में ही है ये, बस ऐसे.
मैंने कुछ में ही दिया है कि मैं स्टार्टिंग में। ये देखो 3 5 9 4 6 3 4 9 होगा इसका। रीजन बाकी सारे सारे कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स यस कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है लगातार +1 हो रहा है 3 4 5 6 फिर 9 आ गया तो 9 जो है वो आउट जा रहा है तो 9 इज द करेक्ट आंसर। Consecutive numbers are numbers that follow each other in order. They are arranged sequentially, increasing by 1 each time. जैसे 4 तरह के होते हैं, एक नेचुरल नंबर्स, एक इवन कॉन्जिक्यूटिव, एक ऑड कॉन्जिक्यूटिव और एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। जहाँ इंटीजर लग जाए मीन्स माइनस से शुरू होता है, -0 प्लस दोनों आते हैं। ऑड मतलब 1 3 5 7, इवन 2 4 6 और बाकी नेचुरल मतलब 1 to infinity। ये देखो राइस, बार्ले, बाजरा, व्हीट एंड मस्टर्ड। रीजन बाकी सारे तो अनाज में आते हैं, है ना। सीरियल है बट मस्टर्ड इज अ ऑयल सीड विच इज यूज्ड फॉर ऑयल। एरो, नाइफ, स्वॉर्ड, एक्स एंड पिस्टल। ये सब हैंडमेड है। एरो, नाइफ, स्वॉर्ड एंड एक्स। हाँ ये चारों हैंड सब में वुडन यूज होता है। हाँ वुडन भी यूज होता है और हैंडमेड भी है और इनको यूज करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए होता बट पिस्टल के लिए हमें बुलेट्स चाहिए होती है। ठीक है ये भी रीजन होता है। एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। ये देखो पेयर, जैकफ्रूट, वाटरमेलन, पपाया एंड मैंगो। रीजन सबसे बड़ा होता है। नहीं फ्रूट है वो। नहीं। सबसे बड़ा तो क्या, सबसे छोटा भी तो आंसर हो सकता है फिर। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। वाटरमेलन गर्मियों में मिलता है ये। अच्छा मैंगो भी गर्मियों में मिलता है। पेयर, जैकफ्रूट, देखो जो वाटरमेलन है वो वाटरी फ्रूट है, बाकी इनमें से कोई वाटरी फ्रूट नहीं है, वो पल्प वाले फ्रूट्स होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स। ठीक है। पेंसिल, ब्लैकबोर्ड, पेन, शार्पनर, चॉक। पेंसिल, पेन, चॉक, शार्पनर राइटिंग मटेरियल है। ब्लैकबोर्ड ये मैम लिखने वाला मटेरियल जिस पे लिखा जाता है। जिस पे लिखा जाता है और जो लिखने में यूज होता है वो 4 है। बाकी चार है। अब यहाँ से बताओ। टॉर्टोइज, रैट, स्नेक, फ्रॉग, मंगूस। मंगूस जो होता है। मंगूस क्या होता है? फ्रॉग हुआ। रीजन फ्रॉग रेप्टाइल में आता है। स्नेक नहीं आता। स्नेक भी आता है। मैम ये मतलब पूछ रहा हूँ वाले क्या फ्रॉग। है? मंगूस एक्सप्लेन करो। ये होता मतलब कौन सा जानवर है ये? मंगूस भी रेप्टाइल में ही आता है। नॉट श्योर। तो रेड रेड टोर्टोइस। बाकी सारे पानी में रह लेंगे, वो थोड़ी रह पाएगा रेड। टॉर्टोइज, फ्रॉग, मंगूस एंड स्नेक आर ऑल रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं हम इनको। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जबकि रैट इज अ मैमल और जो रैट है वो एक मैमल होता है। मतलब थोड़े साइंस से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। स्वैन, फ्रॉग, चिकन, क्रोकोडाइल एंड स्नेक। चिकन। क्योंकि वो कोई भी मतलब वो फूड है, वो एक एनिमल नहीं है। ये देखो कोरिएंडर, बीटरूट, जिंजर, पोटैटो एंड अनियन। अनियन अनियन बीटरूट बीटरूट। फ्रूट है ना। पोटैटो इज अ ट्यूबर। कोरिएंडर, बीटरूट, अनियन एंड जिंजर आर ऑल रूट और बल्ब वेजिटेबल्स, मतलब नीचे होते हैं। बट नॉट कोरिएंडर, बट कोरिएंडर इज अ रूट ऊपर वेजिटेबल होता है। एंड वाइल पोटैटो इज अ ट्यूबर। पोटैटो पूरा स्टेम है, मतलब पोटैटो इज अ स्टेम, पता है। पोटैटो इज अ स्टेम, उसको मतलब वो स्टेम होता है, पौधे का स्टेम होता है। स्टेम मतलब जंग। स्टेम जड़ नहीं, स्टेम मतलब टहनी बोला जाता है वैसे हिंदी में, बट पोटैटो को हम स्टेम मानते हैं क्योंकि वो एकदम जमीन के अंदर होता है और ऊपर से उसमें उसके रूट्स रूट्स निकलते हैं। हाँ उल्टा होता है, मतलब वो स्टेम होता है। तो बाकी जो है वो ऊपर से पौधा रहेगा, नीचे पूरा वो पूरा इस्तेमाल में आता है, बट पोटैटो इज नॉट।
Next we have crow, bat, eagle, vulture and ostrich. बैट. Crow, eagle, ostrich and vulture. Bat, ostrich. पक्का. बैट. बाकी सारे तो उड़ने वाले पंछी हैं. बैट नहीं उड़ता. बैट मतलब चमगादड़. अच्छा मुझे लगा ये बैट. सारे बर्ड्स हैं और बैट. बैट एक मैमल है. वॉल्यूम, लार्ज, वेट, साइज, शेप. लार्ज. शेप. शेप 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 है सेफ ही होगा. क्योंकि उसमें सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, जबकि वॉल्यूम, लार्ज, साइज और वेट ये सब मेजरेबल यूनिट्स हैं. मार्स, सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी, सन. सन Sun because all other are the planets. Jackal, tiger, dog, lion and cheetah. डॉग. या फिर ए वाला होगा. नहीं, इसका आंसर जो है वो डॉग ही होगा क्योंकि वो एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है और ये बाकी सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं. चीज, मिल्क, घी, बटर, कर्ड. मिल्क होगा क्यों? क्योंकि Milk मिल्क से घी, मिल्क सब से बनता है. कर्ड, मिल्क से सब बनता है. sultry, humid, hot, warm, cool. सल्टी शायद. इसका मतलब क्या होता है? जब ऐसे ह्यूमिड वाला मौसम ही बाकी होता है सारे जब तो बहुत गर्म ज्यादा है. कोल्ड. कूल मतलब. फिफ्थ होगा. कूल, क्योंकि बाकी सब जो है वो हाई गर्म. टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं. वही सल्ट्री भी वही होता है जब बहुत ज्यादा पसीना पसीना आता है. सल्ट्री, ह्यूमिड, वार्म, हॉट. नाउ, देन, अगेन, आफ्टर, बिफोर. नाउ आफ्टर देन बिफोर. नाउ अगेन. 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 क्यों? क्योंकि क्योंकि बाकी ये- सारे तो नाउ आफ्टर देन फिर से कर रहे हैं मतलब हम्म, रिपीटेशन. ये तो टाइम सीक्वेंस है लेकिन इसमें है आपका रिपीटेशन. नानक, बुद्धा, महावीर, क्राइस्ट, गांधी. क्राइस्ट. क्राइस्ट नानक, क्राइस्ट, बुद्धा एंड महावीर आर रिलीजियस फिगर्स, है ना. पूजा मतलब इनको इनको मानता है, कोई इनको, कोई इनको, कोई इनको, लेकिन ही इज अ पॉलिटिकल लीडर, फादर ऑफ द नेशन कॉल्ड. फीलिंग, एंजाइटी, सॉरो, जॉय, एंगर. तो एंजाइटी, सॉरो, जॉय और एंगर क्या है? ये सब फीलिंग. फीलिंग्स है. तो फीलिंग विल बी द करेक्ट आंसर. डॉग, गोट, फॉक्स, हॉर्स, कैट. कैट. रीजन? ऐसी और लग रहा है. ऑड लग रहा है. फॉक्स फॉक्स भी कैट कैटेगरी में फॉक्स आता को है. हम पालते नहीं है ना. वन साइड डॉग. देखो, तो ही नहीं. कैट, डॉग, हॉर्स, गोट एंड फॉक्स ऑल आर डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड एनिमल्स. But dog is not a wild animal. Dog is a domesticated animal used in various human activities, while cat is typically a household pet. आंसर क्या है इसका? आंसर मुझे थोड़ी सी लग रही है मिस्टेक, कैट और डॉग में कंफ्यूजन है. है ना. हम्म. कैट और डॉग में कंफ्यूजन. चलो, टमाटो, जिंजर, टर्मरिक, कैरेट एंड पोटैटो. सो ऑब्वियसली क्या होगा? भाई टोमेटो, फ्रूट है. टोमेटो. और Vegetable. फ्रूट एंड वेजिटेबल. टोमेटो, जिंजर, कैरेट, पोटैटो. टर्मरिक इज अ स्पाइस नेम, है ना. जी मैम. कैरेट. स्कल, पेल्विस, अपेंडिक्स, वर्टेब्रा एंड फिबुला. आई थिंक इसकी नॉलेज नहीं होगी आपको, है ना. कुछ इसमें से कोई वर्ड, कोई एक पता है, दो पता है. स्कल. Skull. पेल्विस. वर्टेब्रेटा है ये सब. सर वाला है इसका. हाँ जी, स्कल. अपेंडिक्स एक वो है तो बॉडी में Body part है ये. बोन नहीं होती. हाँ. बॉडी की Yes, बोन it is not a bone, but others four are human bones name. हमारे जो कुछ bones हैं उनके names है. बाकी चार. Appendix is a body part.
buffalo, cow, camel, llama and goat. लामा क्या होता है? फिफ्थ वाला ही तो है। फिफ्थ llama। वाला लामा कैमल। क्या है? कैम कैमल नहीं पता आपको? ऊँट। नहीं, llama। इसीलिए तो बोल रहा हूँ अच्छा, आंसर। बताओ। लामा मतलब कैसा? ये गोट की तरह ही होता है, दूध देता वो। बहुत ज्यादा उसमें पाया जाता है। वाइल्ड, मतलब जैसे गोट तो हम पाल लेते हैं ना, बट बाकी सारे दूध बाकी सारे कैमल पाल नहीं सकते हैं, देता। लामा नहीं पाल सकते। नहीं, यस, llama is a domesticated animal but native for South America. देखो मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या किस थिंकिंग में सोच रहे हो, है ना। और वैसे भी आपको 5 नहीं, आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अगर हम देखें तो बफेलो दूध देती है, काऊ भी, कैमल भी और गोट भी। लैमा आई डोंट थिंक इट, मतलब जैसे गोट है तो वैसे ही सेम ऐसे में ही दिखता है ये भी, तो इसमें ये भी एक तरह का मैमल ही होगा, बट आई एम नॉट Wild श्योर animal अबाउट होगा। इट। फिर क्या पता ये चार वाइल्ड एनिमल है, बट हाँ इट इज अ वाइल्ड उसके सींग एनिमल। थोड़े लेकिन different कैमल हैं। को भी पालते हैं लोग, गोट को भी पालते हैं और काऊ और बफेलो को भी पालते हैं, तो वैसे हम इसको हम यूज कर सकते, मतलब इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे नहीं देख सकते कि ये बाकी सारे इंडिया में आउट ऑफ इंडिया है। हाँ ऐसे भी देख सकते हैं। चलो ये देखो, टाइगर, डॉल्फिन, जेब्रा, लायन, क्रोकोडाइल। डॉल्फिन इज एन एक्वाटिक एनिमल, पानी में रहती है भैया। रणथंभौर, काजीरंगा, गैंगटॉक, घाना और सुंदरबन। गाना नहीं है, गैंगटॉक। ये सारे डैम्स है ना गाना। सुंदरबन गाना डैम्स ही है, और गैंगटॉक नहीं है। गैंगटॉक is not a name of a. सिटी। These are the wildlife sanctuary and Gangtok is a city. Nephrology, astrology, pathology, entomology, mycology. Astrology. Astrology will be the correct answer. Reason: astrology considered pseudoscience and others are considered scientific fields. कथकली, गरबा, भरतनाट्यम, डिस्को, भांगड़ा। डिस्को। क्योंकि बाकी सब क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। चलो 1 नंबर पक्का। यू भी क्वेश्चन आएगा जब तो। ये देखो, पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ना। वो श्योर कोड, क्रेटिनिज्म, गोइटर, मेरास्मस और स्टियोमेलेशिया। घुटने कुछ। थायराइड मतलब दीज आर द नेम्स ऑफ डिजीज। मतलब मेरा फोर्थ सही था। जैसे न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो उससे हमें ये 4 बीमारियां होती है, ठीक है। बट जो ये गोइटर है ये थायराइड प्रॉब्लम, शायद अब आपको याद आ रहा होगा, स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। इंडिगो, येलो, ग्रीन, ऑरेंज एंड पिंक। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज क्वाइट सिंपल। हाँ, इंडिगो। इंडिगो। या रीजन? रेनबो। रेनबो कलर इंडिगो। रेनबो में इंडिगो होता है ना? जी मैम। होता है? हाँ ये नहीं होता। ऑरेंज भी तो होता है। नहीं होता। कहाँ होता है? अच्छा, येलो टिंट रहता है। येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, पिंक नहीं पिंक होता। नहीं होता। पिंक नहीं होता, तो पिंक जो है वो होगा करेक्ट आंसर। यस मैम। कॉपर, ब्रास, आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम। जी। ब्रास। आयरन हुआ। Copper, zinc, aluminium and iron are all metals, while brass is alloy. Brass एक alloy है, बाकी सब metals है। Bake, fry, roast, peel and boil. Peel अलग होगा, क्यों? क्योंकि बाकी सब में हम गैस का यूज कर रहे हैं, है ना। पील एक प्रिपरेशन है, कुकिंग मेथड्स है बाकी सब, और पील छीलना इज नॉट अ कुकिंग प्रोसेस। गुरुद्वारा, चर्च, टेम्पल, मॉस्क एंड मोनेस्ट्री। Monastery. उसे छोड़ के फोर्थ। मोनेस्ट्री है फोर्थ आंसर, हाँ तो फोर्थ। क्योंकि मोनेस्ट्री मतलब जहाँ पर मंक साधु वगैरह बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनेस्ट्री। बाबा। बुद्धिज्म वगैरह के लिए होता है।
बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।